हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। हमें एक प्रॉब्लम गिवन है एंड वी हैव टू फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड इफ दे एग्जिस्ट। क्लियर है? हमने क्या यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हम बनाएंगे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की कितनी थी, 3 times थी। ठीक है, नूरी was thrice as old as सोनू। आज से 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की क्या थी, 3 times थी। एंड 10 years लेटर, और आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, 2 times हो जाएगी किसकी एज की, सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की जो है वो आपको प्रेजेंट एज बतानी है। ठीक है, वो हमें नहीं पता है नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी क्या लेट कर लें, x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू क्या है, y years। हमने क्या लेट कर लिया कि जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो कितनी है, x years है, और जो प्रेजेंट एज है सोनू की वो कितनी है, y years है। नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given conditions, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 5 years ago नूरी की जो एज है वो 3 times थी। ठीक है, नूरी की एज क्या थी, 3 times थी सोनू की एज की। तो देखो 5 years ago की बात कर रहे हैं तो नूरी की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x-5। क्लियर है? सोनू की आज जो एज है प्रेजेंट एज वो कितनी है, y है। 5 साल पहले कितनी होगी बेटा, y-5। तो नूरी की जो एज थी 5 साल पहले वो सोनू की 3 times थी। तो दोनों को इक्वेट करना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें सोनू की एज, क्योंकि जो नूरी की एज थी वो कितनी थी, सोनू की एज की 3 times। तो सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x-5 इक्वल्स टू 3y-15 और x-3y, राइट साइड में 3y पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो जाएगा जाके। ठीक है, और ये -15 प्लस का 5, ये आगे बेटा x-3y इक्वल्स टू -10 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, 10 years लेटर, 10 साल बाद। 10 साल बाद की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज नूरी की x है, 10 years आफ्टर क्या हो जाएगा, x+10। ठीक है, और सोनू की क्या हो जाएगी, y+10। और वो क्या कह रहा है कि नूरी की जो एज है आफ्टर 10 years, ठीक है, 10 years लेटर सोनू की एज की कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। तो क्या करें, सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, x+10 इक्वल्स टू 2y+20, और ये बन जाएगा बेटा x-2y इक्वल्स टू 20-10, that is x-2y equals to क्या आ गया, 10 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या करना था, फॉर्म करना था पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमने, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ठीक है, नाउ हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम, ताकि उसे हम एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, 1 है। तो हम दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी भी इक्वेशन को। अब दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, x में दोनों इक्वेशंस में x का कोएफिशिएंट सेम है। ठीक है, तो किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सेम बनाने के लिए, ऑलरेडी सेम है इसलिए। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि सेम साइन के हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये -3y+2y क्या होगा, -y, और ये आ गया बेटा -20। माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू क्या आ गई है, 20। नाउ पुट कर देते हैं, नाउ पुट
y इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट इक्वेशन। 20 पुट करेंगे तो ये x रहेगा -3 और y की वैल्यू 20 इक्वल्स टू -10। ये बन जाएगा बेटा x -60 इक्वल्स टू -10। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x -60 x इक्वल्स टू -10 + 60। ठीक है ना, 60 क्या है, माइनस का है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये आ जाएगा बेटा, अब ये बना हमारा x इक्वल्स टू -10 + 60 और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 50। क्लियर है। तो प्रेजेंट एज जो नूरी की आ गई वो कितनी थी, x ईयर्स थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने क्या लेट की थी, x ईयर्स, और x की वैल्यू क्या आ गई है 50, तो ये आ गया बेटा 50 ईयर्स। क्लियर है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने क्या लेट किया था, y ईयर्स, और y की वैल्यू क्या आई है 20, तो ये क्या आ जाएगा 20 ईयर्स। यही फाइंड आउट करना था कि नूरी और सोनू की जो है वो प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी आई है 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या आया है 20 ईयर्स। हमने सबसे पहले क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम हमें गिवन है उसके लिए हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है। ठीक है, जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस का यूज करके हमने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। देन उन लीनियर इक्वेशंस का हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इफ एग्जिस्ट बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से पार्ट सेकंड में जो है इक्वेशंस बनाई है पहले, देन उनको सॉल्व किया है। If you have any doubt, then write in the comment sections. यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video and keep studying and keep watching.